बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत की पिछली 50 साल के इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। क्या वो वक्त था जब रूस यानी सोवियत यूनियन के साथ मिलकर भारत ने पाकिस्तान तोड़ा था, फिर सोवियत यूनियन को हमने तोड़ा अमेरिका के साथ मिलकर और अफगानिस्तान के साथ मिलकर। लेकिन वक्त की कलाबाजी देखिए कि अब भारत के लिए बदतरीन वक्त शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन अब मुलाकात करने जा रहे हैं। ये बायलैटरल मीटिंग होने जा रही है और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन को बाईपास किया जा रहा है और ये मीटिंग अब होने जा रही है, क्योंकि अब बाइडन के फोन का इंतजार नहीं होगा और ना पाकिस्तान को जरूरत है कि हम बाइडन के साथ मिलकर किसी तरह का कोई मामला तय करें। वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए हालात बन रहे हैं और पाकिस्तान अब अगले लेवल पर जा रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये क्यों हो रहा है? हकीकत टीवी ने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जो भारत के टॉप लेवल के डिफेंस एनालिस्ट, उनकी आर्मी के कर्नल रह चुके परवीन सानी की थी, जिन्होंने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान को J-20 स्टेल्थ फाइटर मिलने जा रहा है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि पाकिस्तान अब चाइना के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान, उसके अलावा कश्मीर, लद्दाख और डिफरेंट जगहों के ऊपर कंबाइन ऑपरेशन करेगा। और उन्होंने ये भी क्लियरली वाज़ह कर दिया था कि पाकिस्तान को जैसे ही चाइना सिग्नल देगा, पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत पर हमला करेगी। लेकिन तय ये हुआ है कि पाकिस्तान और चाइना जो मिलकर जंग लड़ेंगे उसमें लीड पाकिस्तान की एयरफोर्स करेगी। अब इस सूरत हाल के अंदर हमें चाहिए था एक ऐसा पार्टनर जो कि हमारे साथ इस खत्ते के अंदर मिलकर बड़े लेवल पर काम करे। नेमतुल्लाह शाह वली ने जो बातें की हैं उसमें रूस के हवाले से जो बात थी वो अब बिल्कुल फिट बैठती हुई नजर आ रही है। अब इमरान खान असल में जो मामला यहाँ पर तय करने जा रहे थे कि यूक्रेन के मामले के ऊपर रशिया चाहेगा कि अगर भारत नहीं खड़ा तो पाकिस्तान कम से कम साथ दे। ये बात हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि जब पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को तोड़ा है और अगर तोड़ने वाला मुल्क ही आपका साथ दे तो फिर आपकी अहमियत बढ़ जाती है। वो भारत को खड़ा कर रहे हैं। असल में अमेरिका और यह दुनिया ये देख रही है कि अमेरिका और चाइना की जंग में पाकिस्तान और इंडिया प्रॉक्सीज बनने जा रही हैं, यानी हम लोग जंग करेंगे उनके बिहाफ के ऊपर, चाइना और अमेरिका के। ऐसा नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान अपने आप को एक्सपैंड करता जा रहा है। रशिया ये बात अच्छी तरह समझता है कि पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। अब हमें नए कैंप की जरूरत है। आपको खित्ते के अंदर उन चीज़ों की जरूरत है, क्योंकि प्रॉक्सी का मामला तब बेहतर रहता है जब अमेरिका का भी बॉर्डर साथ लगता। यानी मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि अगर पुतिन का मामला हम साइड पर भी रख देते हैं तो सोवियत यूनियन के बॉर्डर लगते थे साथ अफगानिस्तान और दीगर जगहों के। अब ये सूरत हाल है कि अमेरिका का बॉर्डर साथ नहीं लगता, अमेरिका दूर है। अब अगर आइसोलेट होते हुए किसी को देख रहे हैं तो वो है भारत। भारत अब कैश करवा रहा है ये चीज़ें। वो अमेरिका को कह रहा है कि देखो इमरान खान इधर जा रहे हैं, पाकिस्तान रशिया की जानिब जा रहा है। अब जानते हैं कि S-400 का जो मामला था वो लिया ही सिर्फ इसलिए था कि $5.4 बिलियन के अमेरिका के अगेंस्ट जाकर क्यों लिया था, बावजूद इसके कि उसमें चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अब बेडू जो सैटेलाइट है वो यूज करने जा रहा है, उसको नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। और इवन कि अब हमारी जो फौजी और ये तमाम चीजें हैं, हम अमेरिका से हटकर इधर आ चुके हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर तो हम भारत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और ये तमाम चीजें उसने सिर्फ इसलिए की थी कि पाकिस्तान रशिया के करीब ना जाए। अब पाकिस्तान रशिया के बिल्कुल करीब जा रहा है और इस सूरत हाल में S-400 की वो डील भी इसीलिए थी ताकि पाकिस्तान रशिया के करीब ना जाए। लेकिन देखिए पुतिन को आप एक बात अच्छी तरह समझे, वो बड़ा प्रैक्टिकल इंसान है। वो फोर्स ही करता है चीज़ों को जो कोई नहीं देख सकता। उसने क्यों मुसलमानों के बारे में अपना मौक़िफ़ बड़ा नर्म रखा और इवन के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसने जो बात की वो उसने इसलिए की कि मुसलमानों को अपने साथ रखना है। वो बार बार कह रहा है, उसके देखिए मुल्क के अंदर एक अच्छी खासी तादाद करोड़ों में मुसलमान हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अल्लाह की रस्सी को क्यों नहीं मजबूती से थामते। अब देख लीजिए कि उनकी मुलाकात जो हुई है, रशिया के बिगड़े मामला जो तुर्की के साथ थे वो भी ठीक हो गए।
अब उनकी जब अर्दोगान से मुलाकात हुई तो मामला सारे क्लियर होते जा रहे हैं, यानी वो बात हर एक से करें। अभी हालिया उनकी जब जो बाइडन से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई थी और उसके बाद जो उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज उन्होंने अमेरिका को भी क्लियर पैगाम दे दिया है और पाकिस्तान भी क्लियर पैगाम दे रहा है जो मीटिंग होने जा रही है कि अब आपको इंडिया का साथ देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास एक नया पार्टनर आ गया है और उसका नाम है पाकिस्तान, और तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ाएंगे। आप देखिए कि रशिया इस वक्त पाकिस्तान के करीब आ रहा है, इसराइल इससे खुश नहीं है। इमरान खान पहले तो ये चाह रहे हैं कि जो इस्लामोफोबिया के ऊपर पूरी दुनिया में लहर बनी है उससे मुझे एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ मिल गई है, और उनको मशवरा दिया गया था कि आप पुतिन से फ़ोन पर बातचीत करें। अब उन्होंने ट्वीट तो कर दिया था, बातचीत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद अब वो काम ये करने जा रहे हैं कि पुतिन से करने जा रहे हैं मुलाकात। इस मुलाकात के बाद अब एक तो इसराइल को पैगाम चला गया है, क्योंकि रशिया एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ है। आप देख लें कि महमूद अब्बास ने पुतिन को कॉल की और उन्होंने ये नहीं कहा किसी मुस्लिम कंट्री को कि आप मेरी मदद करें, उन्होंने पुतिन को कहा कि मस्जिद अक्सा और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से आपकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इसराइल उदम मचाने वाला है, और उन्होंने कहा कि बड़ी तबाही आने वाली, यानी बचा ले फ़लस्तीन को। अब इस सूरत हाल में आप इमेजिन कर लें 1 मिनट के लिए कि आपके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर आते हैं, आपके पास J-10C स्टेल्थ फाइटर है, और उसके बाद कल को मस्जिद अक्सा का मामला होता है। जिस तरह पुतिन बड़ा समझदार इंसान है, उसने शाम के अंदर जो अपनी फौजें और अड्डे बनाए जो बिल्कुल इसराइल के साथ है, वहाँ पर मुस्लिम फौजें थी, उसने अपनी फौज के अंदर जो मुसलमान थे उनको वहाँ पर लेकर गए कि और उनको अहादीसें बताई कि देखो तुम्हारे ही दीन के अंदर लिखा हुआ है ख्वारिज को मारना कितनी बड़ी नेकी है। तो उस सूरत हाल में उसकी प्लानिंग कामयाब रही, और आप देख लें कि शाम के अंदर रशिया ने क्या कमाल कामयाबी समेटी कि अमेरिका को फारिग कर दिया। अब कल को पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए आते हैं और रशिया हमें इनवाइट करता है साथ, खुद भी वो कर सकता है, लेकिन वहाँ शाम में जाकर जब आप माजी के अंदर आपका जो रिकॉर्ड है कि आपने इसराइल के तैयारे गिराए थे, आप वहाँ पर जाते हैं और आप वहाँ पर जाकर पूरी तरह दबोच लेते हैं इसराइल को, तो आप बताइए क्या सूरत हाल होगी। रशिया से वो डरते हैं, वो इस चीज़ से उनको तकलीफ है कि पाकिस्तान रशिया के करीब क्यों जा रहा है, अमेरिका को तकलीफ है, भारत को तकलीफ है। अब इस सूरत हाल में हमें जो पार्टनर मिला है रशिया, वो ज़बरदस्त किरदार अदा करेगा। आप इमेजिन कर लें जब ये मुलाकात होगी तो भारत के अंदर जो पुतिन की मुलाकात हुई है मोदी के साथ, उस मुलाकात के परखच्चे कैसे उड़ जाएंगे। देखिए अब ये जितने बड़े बड़े लीडरान हैं, खास तौर पर चाइना के सदर शी जिनपिंग या पुतिन की बात अगर हम कर लें, ये 4C है, ये दुनिया को अगले 50 साल की नज़र से देखते हैं और इनको पता है फ्यूचर क्या चल रहा है। हमें इस वक्त रशिया की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हमारे सिर्फ प्रॉब्लम और मामला जो ख़राब है वह है मुआशी हालात। हमारा दिफा स्ट्रॉन्ग है, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे जो मुआशी हालात है ये एक दफ़ा ठीक हो जाए, और इसके लिए आपको एहतसाब करना पड़ेगा पूरे मुल्क के अंदर। आपको ऐसा नहीं है कि फ़लाने से आपने डील कर ली। अब आप देख लीजिए कि इमरान खान काबिल कबूल है रशिया के लिए भी, वो चाइना के लिए भी काबिल कबूल है, और इवन कि अफगान तालिबान के लिए भी काबिल कबूल है। उनको पता है नवाज शरीफ जरदारी काबिल कबूल नहीं, और ईरान के साथ भी हमारे मामला काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर मुआशी सूरत हाल तो हमारी ख़राब है, लेकिन इमरान खान इस वक्त काबिल कबूल है इन 2 बड़ी ताकतों को। नहीं वो काबिल कबूल तो वो इसराइल को नहीं है, ना वो अमेरिका को है। तो इंटरेस्टिंग वक्त आगे आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।